एयर चीफ मार्शल ने एलएसी पर तैयारी की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने देश भर के मजदूरों के लिए क्या ऐलान किया? दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मीटर के बीच क्यों आमने सामने आए एलजी और केजरीवाल? देखिए देश की हर बड़ी खबर दिव्यांगजनों के लिए खास न्यूज बुलेटिन में। चीन की हर चालबाजी का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान की वायुसेना तैयार है। निगहबानी के लिए एयरफोर्स 24/7 अलर्ट मोड पर है। लद्दाख में फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स का पूरा बेड़ा रेडी है। एलएसी टेंशन के बीच हिंदुस्तान की वायुसेना के चीफ ने आज चीन को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है। मौका था हैदराबाद में वायुसेना की पासिंग आउट परेड का, लेकिन हैदराबाद से आरकेएस भदौरिया ने यह कहकर हिंदुस्तान का इरादा साफ कर दिया कि चीन ने एलएसी पर जो किया उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और गलवान घाटी में हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. हमारे क्षेत्र में सुरक्षा के हालात बताते हैं कि हमारी सेना को हर वक्त सतर्क और तैयार रहना होगा। लद्दाख में एलएसी पर जो हुआ वो इस बात का उदाहरण है कि हमें कम से कम समय में किन हालात के लिए तैयार रहना है। मिलिट्री लेवल पर बातचीत और एग्रीमेंट के बाद भी चीन ने जो किया, हमारे जवानों ने जो बलिदान दिया, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि एलएसी पर विवाद का समाधान शांति से होगा, लेकिन ये बात साफ है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अभी भी आपदा से निपटने के लिए हमारी डिप्लॉयमेंट पूरी है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि गलवान के वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। Let the sacrifice of our braves of Galwan go in vain. एक तरफ जहां एलएसी पर चीन के साथ टेंशन है, तो वहीं देश चीनी वायरस से लड़ रहा है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से घर लौटे प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्लान बनाया है। इस प्लान का आगाज आज खुद पीएम मोदी ने किया। बिहार के खगड़िया जिले से पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी शामिल रहे। इस रोजगार अभियान का फोकस 6 राज्यों के 116 जिलों पर है। अब आपको देश का कोरोना मीटर दिखाते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 14,516 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 24 घंटे में 375 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के 3,95,048 केस हो गए हैं और अब तक 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 3,137 केस सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 66 पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में कोरोना के कुल केस 53,116 हो गए हैं और मौत का आंकड़ा 2,035 है। एक्टिव केस 24,512 हैं और अभी तक 23,569 मरीज रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक बार फिर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी हो गई है। एलजी के होम क्वारंटीन को लेकर लिए गए फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने विरोध किया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में केजरीवाल ने कहा कि जब आईसीएमआर पूरे देश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम क्वारंटीन की इजाजत देता है, तो दिल्ली के लिए नए नियम अलग क्यों है? केजरीवाल ने सवाल भी उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर क्वारंटीन की व्यवस्था कैसी होगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एलजी के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि सरकारी क्वारंटीन के लिए इतने बड़े पैमाने पर व्यवस्था कहां से होगी। मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र से जगह जगह से लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब हम जांच ही नहीं कराएंगे। लोगों के मन में एक डर बैठता जा रहा है कि यदि पुलिस पकड़ के हमें ले जाएगी या प्रशासन हमें उठाकर ले जाएगा और काल कोठरी में 5 दिन के लिए हमें बंद कर देगा, तो हम जांच ही क्यों कराएं? हम घर पे ही अपना इलाज कर लेंगे। आज पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के जरिए हथियारों की डिलीवरी की जा रही थी। ड्रोन के साथ अमेरिकी मेड M4 राइफल, 16 राउंड की 2 मैगजीन और 7 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। ड्रोन पर अली भाई के नाम का पर्चा लगा हुआ था, जिससे जाहिर है कि इस इनाम के किसी शख्स को हथियारों की डिलीवरी करनी थी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज की पोस्ट से इस ड्रोन को हैंडल किया जा रहा था। बता दें कि कुछ महीने पहले ऐसे ही हथियारों के साथ कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों को बॉर्डर पार करते हुए मार गिराया गया था। दिल्ली में कोरोना मरीजों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल क्यों आमने सामने आ गए हैं, आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।